ओम शांति। आज हम लोग लास्ट संडे को क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाए थे, तो बहुत सारे आत्माओं के क्वेश्चंस थे। तो आज सोचा कि उनके आंसर्स दे दिए जाएं। बाबा को आज आंसर देने का काम सौंपा है। तो मेरे पास ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, बट एक दो क्वेश्चंस पहले अगर आप लोगों में से किसी को पूछना है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछें। फिर हम जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जी, साक्षी से। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर सो मैं एक्चुअली क्वेश्चन मेरा अशरीरी ड्रिल से रिलेटेड है। जैसे हम स्टार्टिंग में अशरीरी ड्रिल करते थे, तो हम एक्चुअली पहले करते थे कि हम बैठते थे और बॉडी को लूज करते हैं और वहाँ पे मतलब रमण करते हैं, मतलब ना ज्ञान को, और अटैच होते हैं ड्रामा से। एक तो वो होते हैं, और एक अभी मतलब रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक हम बैठे बैठे खो जाते हैं ना, मतलब कुछ कहीं बैठे हैं क्लास में भी या कहीं भी बैठे हैं और एक खो गए, मतलब कहीं भी देख रहे हैं, बट वहां पे ये नहीं हो रहा कि एक एफर्ट नहीं करा उससे पहले कि एक होता है कि मैं पहले बैठ के, मुझे पहले पता है कि मैं बैठ रहा हूँ अशरीरी होने। एक होता है कि मैं बैठा हूँ और बैठे बैठे खो गया, मतलब कहीं हवा में या कहीं में। तो उसमें भी बॉडी शायद लूज नहीं होती, बट एक नमनेस सी होती है। तो आप बताएं कि मतलब ये दोनों शरीरी ड्रिलिंग में क्या क्या डिफरेंस है, और आपके पास मतलब हाँ जी। खोना मतलब इन सेंस की देखिए, यहाँ पर होता है। जो हम लोगों को अशरीरी भाव का बाबा ने पुरुषार्थ करने को सिखाया है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खो जाए हम कहीं भी। क्योंकि जब अज्ञानी जीवन था हमारा, तो भी हम में से कई लोग, सभी को एक्सपीरियंस होगा कि जब भी कोई बहुत थॉट्स अंदर चलते थे किसी पास्ट की बात में या कभी फ्यूचर की बात सोचकर, तो होने का तो एक्सपीरियंस सबको है। मन ही मन जब खो जाते हैं तो शरीर का भान ही नहीं रहता, कभी रास्ता आगे निकल जाते हैं, कभी शरीर से कुछ छूट जाता है, कभी शरीर के ऊपर कुछ चल रहा है वो भी पता नहीं चलता। तो उस तरह का खोना तो कॉमन है, जो सभी को एक्सपीरियंस है। बट हम उस तरह के खोने को सिर्फ एक एक्सपीरियंस के आधार से यूज कर सकते हैं यहाँ पे अशरीरी भव के ज्ञान को। अशरीरी भव का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हो गए। अशरीरी भव का मतलब ये है कि हम बॉडी की सभी बातों को भुलाकर, ड्रामा के हर पार्ट को, ड्रामा के सीन को, शरीर की हद की सब, मन बुद्धि संस्कार स्वभाव सब कुछ भुलाकर आत्मा के सत्य में स्थित हो गए। तो जब हम आत्मा के सत्य में स्थित हो जाते हैं, तो उस आत्मा अकेले का जो नमनेस है, माना जो साइलेंस है, वो एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है। उसमें फिर हम शरीर की बातों से उपराम जब हो जाते हैं, तो उस वाले अशरीरी भव को बाबा हमें एक्सपीरियंस करने को कहता है। और जैसे आपने कहा कि हम लोग अभी पुराने पुरुषार्थ में बैठकर स्पेशली अशरीरी होने का अभ्यास करते थे, तो एब्सोल्युटली वो हमारे लिए जरूरी था। क्योंकि शुरू में बिगनर के लेवल पे, जब जैसे एबीसीडी लिखते समय, छोटा बड़ा लिखते समय, कोई हमको पहले हाथ से पकड़ कर लिखवाता था, फिर हम लोगों ने खुद से छोटा बड़ा हाथ से अपने हाथों से लिखना सीखा, पहले पेंसिल से, फिर पेन से, और फिर तो सेंटेंस भी अपने आप बनाते हैं, सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। तो शुरू शुरू में हर चीज का अभ्यास ऐसे कराया ही जाता है। तो वो हम लोगों ने सीखा, और वही अभ्यास अब चलते फिरते काम करते सोते काम आना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस जो आपने बैठकर अशरीरी भव का किया, अब उसको काम करते चलते बात करते इसमें भी कंटिन्यू करना है, तब असल में कहा जाएगा कर्मयोगी भव। ठीक है जी। मतलब यू मीन टू से कि जो अशरीरी है बेसिकली वो एक बुद्धि का खेल है कि मुझे एज अ नॉलेज पता हाँ, होना चाहिए पहले हम लोग इंस्टेंटली जो कि मैं खोते अभी थे, चल भी रहा हूँ तो भी मैं अशरीरी हाँ हो पहले सकता जो हम लोग खोते थे ना, वो हम लोग जनरल ड्रामा की अंदर किसी बात में खो जाते थे, कि कोई बात रिश्तों की, या अपने फ्यूचर की, या करियर की, या पढ़ाई की, या हम कुछ देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की, उसमें खोते थे। अब हमारा खोना आत्मा का, आत्मा में, या ज्ञान के पॉइंट्स में, या अपने स्वमान में खोना होना चाहिए। तो उसमें जो अशरीरीपन होता है, वो अशरीरी भाव का अभ्यास हमको करना है चलते फिरते।
ठीक है जी। आपकी तो आवाज। एक्चुअली ये बॉडी नहीं, ऐसे मैंने सुना था कि अशरीरी होता है कि बॉडी आपको फील ना हो बिल्कुल। तो हम्म। आप कह रहे हैं चलते फिरते, तो इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि मैं चल भी रहा हूँ और तब भी मुझे एज अ इंटेलेक्ट के थ्रू मैं शरीर हो सकता हूँ, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, ऐसा नहीं होता कि बॉडी फील नहीं होगी आपको। अशरीर भव का मतलब होता है कि आपका बॉडी से ध्यान हट जाएगा। ऐसे जैसे आप अभी भी बैठे हो या अभी भी एक क्लास ले रहे हैं, तो इसका पैर इसका हाथ कहाँ रखा है इस पे मेरा ध्यान नहीं है, ध्यान अभी ज्ञान के पॉइंट्स को डिस्कस करने पे है। तो बॉडी से ध्यान हटकर मेरा जो आत्मा की सत्यता पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पे ध्यान है, तो ऑलरेडी मैं अशरीरी हूँ। है ना? तो ऐसे ही जो भी कर्म करते हो आप, जब आप इंटेलेक्चुअली माइंड मन को ज्ञान में लगाओगे, मन को आत्मा में लगाओगे, तो आपका आपको अशरीरी भाव का अनुभव होगा ही। और जितना ज्यादा आत्मा के सत्य में स्थित रहने लगोगे, फिर यही ध्यान आपका, जैसे कभी दर्द हो रहा है बॉडी में, कभी कोई चोट लग गई है, कभी कोई पार्ट में दिक्कत आ गई है, तो उससे हटकर आपका आत्मा में लगा रहेगा, तो आप ऑटोमेटिकली अशरीरी, जो दादियां और बाबा का पुरुषार्थ रहा कि उनको दर्द या बीमारी हुई तो उससे वो ध्यान हटाकर अपनी आत्मा में स्थित रहे, तो ये हमारा बढ़ता जाएगा। इसलिए चलते फिरते कर्म करते ध्यान का ही सारा खेल है। आपके मन को मन मनाभव, अपने मन को उसमें लगाओ, अपने सत्य में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, स्वमान में लगाओ, चिंतन में लगाओ। और यहाँ से शरीर से और शरीर की बातों से हटाओ। यही मन मनाभव, अशरीरी भाव, ये सब एक ही बात है। ठीक है जी। तो तो आप एक चीज बताएंगे कि सत्य में हम ऑलरेडी कर्मातीत होते हैं, मतलब? आपकी आवाज कट गई, थोड़ा सा फिर से बोलेंगे तेज? ऑलरेडी। हाँ, आ तो रही है, मुझे थोड़ा स्लो आ रही है। हाँ। तो जो हम सत्य में पार्ट प्ले करते हैं आत्मा, तो वो ऑलरेडी कर्मातीत ही होती है ना? कर्मातीत सतयुग में जो होती है वो कर्मातीत होती है, ऐसा बोल रहे हैं? पता नहीं, मुझे बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा तेज बोले प्लीज, मैं हेडफोन भी यूज नहीं कर रही हूँ। हाँ, मतलब कर्मातीत होता है ना कि कर्म के प्रभाव कर्मातीत का नहीं मतलब क्या आते और होता है? तभी कर्मातीत का मतलब। सतयुग से लेना देना नहीं है। कर्मातीत का मतलब होता है जब आपका बॉडी का सारा हिसाब किताब ओवर हो जाए। है ना? तो सतयुग से तो हिसाब किताब अभी बनना शुरू ही नहीं हुआ है। सतयुग में, त्रेता में हमारी आत्माभिमानी स्थिति होती है, तो वो तो प्रारब्ध है। तो उसमें तो हिसाब किताब अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो खत्म होने की तो बात ही नहीं आती। द्वापर से कलयुग तक हमारे जो हिसाब किताब बनते हैं, उसको हमें इस आखिरी जन्म में ज्ञान से, योग के बल से समाप्त करना होता है। और उसमें जब हमारे अंदर पूरा देह का भार निकल जाता है, हिसाब किताब आते हैं लेकिन मुझे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, मेरा ध्यान, मेरा मन पूरी तरह मेरे आत्मा के सत्य में स्थित हो जाता है, निरंतर सोल कॉन्शियस मैं हो जाती हूँ, तो उसको कर्मातीत कहते हैं। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। हाँ जी। किसी ने पूछा है कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स व्हेन यू से देयर इज नो बडी इन दिस वर्ल्ड बिसाइड्स यू एंड बाबा। ओके। तो आपने पूछा है कि जो ये हम कहते हैं, हम नहीं कहते, ये अंडरस्टैंडिंग है ज्ञान की, कि दुनिया में कोई नहीं एग्जिस्ट करता मेरे और बाबा के सिवा। ओके, इसके लिए आप क्या अनम्यूट कर सकते हैं पहले? क्योंकि आपने जो पूछा है उसके लिए आपके लेवल ऑफ पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि आपको जो आंसर दिया जाएगा वो आपको समझ में आएगा या नहीं। क्योंकि अगर आप लिमिटेड माइंड से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लिमिटेड माइंड को ये क्वेश्चन का जो भी आंसर मिलेगा शायद समझ ना आए। क्योंकि ये स्थिति में समझा जाता है। आप एक स्थिति पे पहुंच जाते हो जब आपके सोल कॉन्शियस स्थिति इतनी बन जाती है कि आपको ये पूरा खेल जो जैसे कि बाबा ने आज ऑलरेडी मुरली में, साकार मुरली में बताया है कि ये 5,000 साल की मूवी है। साफ साफ बाबा ने साकार मुरली में लिखा है। तो जैसे बाबा है और मैं हूँ। बाबा कंप्लीट कॉन्शियसनेस, होल एब्सोल्यूट फॉर्म में है हमेशा। मैं आत्मा, मेरा पार्ट ड्रामा में 84 जन्मों से गुजरता है, तो मेरा मन, आत्मा का मन सतो रजो तमो, तमो प्रधान की सारी स्टेजेस से गुजरता है।
और वो तमो प्रधान की आखिरी स्टेज में आकर जब पूरा थक जाता है, तो वो वापस चाहता है कि अब मैं अपने आत्मा में मर्ज हो जाऊं, अपने सत्य में लौट जाऊं, साइलेंस में चला जाऊं, क्योंकि उससे ज्यादा अब वो अपनी बैटरी और डिस्चार्ज नहीं कर सकता। क्योंकि द्वापर से उसकी बैटरी एक फॉल्स ईगो के कारण, ड्रामा अनुसार जो नूंद है उसका पार्ट, उसके अकॉर्डिंग वो एक सेकंड आइडेंटिटी बनाता है कि मैं मन अपनी पहचान अलग बनाऊंगा। मन बुद्धि संस्कार तीनों फैकल्टी जो है आत्मा की, वो अलग जाकर अपने देह से अनेक पहचाने बनाते हुए, वे सारी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए कई सारी पहचान अपने ऊपर बोझ के रूप में लाद लेते हैं, जिसको बाबा कहता है कट चढ़ जाती है। तो आखिरी में आकर इस जन्म में हमको पता चलेगा क्या, मतलब अभी तो आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो आपको सारी भीड़ दिख रही है। आप समझते हो कि आप 800 करोड़ के बीच का एक हिस्सा हो, और उसमें आपका सबके साथ कुछ ना कुछ लेन देन है, और आप सबके साथ सबकी एक्शंस को, सबके रिएक्शंस को देखते हो, ध्यान जाता है आपका। और वो ध्यान आपका बार बार ड्रामा में रहते हुए खींचता रहता है, आपके आत्मा के सत्य में स्थित नहीं होने देता। तो जब बाबा कहता है अंतर्मुखी हो जाओ, ये पुरुषार्थ बिना अंतर्मुखी हुए हो ही नहीं सकता। कर्मातीत स्थिति को आप अ, अंतर्मुखी हुए बिना पा ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे जब आपकी आत्मिक अवस्था बनती है, आपको ये रियलाइज होगा कि आत्मा जो अपनी ओरिजिनल स्थिति में है, बाप समान निराकारी जो स्थिति में, बाबा ने जैसे आज भी साकार मुरली में कहा कि तुम सबका एक संपूर्ण स्वरूप है। तो वो संपूर्ण स्वरूप आत्मा का, नॉट फरिश्ता, देह का आकारी फरिश्ते की बात नहीं हो रही है, बट निराकार आत्मा के रूप में परम धाम में बाबा ने ऐसे तो हमको जो दिखाया है झाड़ मनुष्य का, उसमें बहुत सारी डॉट 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 आत्माएं हैं, और वो सारी आत्माएं फिर नीचे आती हैं, पार्ट चलता है। ये सारी कहानी बाबा ने किनको समझाई है? जो खुद ड्रामा के एक्ट में डूबे पड़े हैं, माना उन एक्टर्स को जिनको लगता है कि हम यहाँ कोई रोल है। एक्चुअली में रोल, यानी एज एन एक्टर हम कहते तो रहते हैं कि आत्मा एक्टर है, आत्मा एक्टर है, आत्मा अभी रोल में फंसी हुई है। लेकिन सत्य ये है कि आत्मा एक्चुअली एक्टर भी क्या, आत्मा साक्षी दृष्टा है। ये पूरा संसार जो दिखने में आ रहा है, ये एक आत्मा के मन के द्वारा रचित पूरा इतना डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है। और जैसे जैसे आप उस एब्सोल्यूट फॉर्म में पहुंचोगे, आपकी अपनी अंदर की अवस्था होती जाएगी, आप फील करोगे कि आपको जो दूसरों की कमियां दिख रही हैं, दूसरों में जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, दूसरों के जो अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, या उनकी जो बुराई अच्छाई गुण अवगुण जो कुछ भी है, ये जो दिखने में मुझे आ रहा है एक्चुअली, वो देखो, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो हमको उसकी बुराई दिख रही है, बट वही चीज किसी और को उसकी अच्छाई के रूप में दिखता है, या वो उसको खुद की अपनी अच्छाई के रूप में लगता है। तो ये जो भी हम जिस तरह से पूरे संसार को देखते हैं, समझते हैं, वो हमारा अपना परसेप्शन है, यानी इस मन के द्वारा बनाया गया परसेप्शन है। और जब आप ज्ञानी होते जाते हो, आपने आत्मा का अनुभव कर लिया होता है, तो आप समझते हो कि मैं जब चाहूं, जिसके बारे में चाहूं, राय बदलकर अपनी अपनी वृत्ति को बदलकर अपनी सृष्टि बदल सकती हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट यू एंड बाबा। ये स्लोगन तो बाबा के यज्ञ में ही दिया हुआ है, जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो अगर मैं चाहूँ, मैं पूरे संसार को डिफरेंट, अलग अलग लोगों में देख सकती हूँ, ये अलग है, वो अलग है, सब अलग अलग है। और अगर आप ऐसे देखते रहोगे, तो आप कभी भी संसार को एक रस, प्रेम से, सद्भावना से, अखंडता और एकता से देख ही नहीं सकते, जब तक आपको सब में डिफरेंसेस दिखेंगे, क्योंकि आप अभी रोल को देख रहे हो। और जब मेरा मन, यानी मैं आत्मा, जब सबको एकदम, बाबा क्या कहता है, आत्मा एक है। आत्मा एक है मतलब आत्मा के सभी सभी आत्माओं में सातों गुण हैं, और हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, किसी के पार्ट में कोई गुण ज्यादा है, मतलब वैसे आजकल जो हम लोग गाते हैं आरती आरती में कि मैं निर्गुण, मैं निर्गुण, तो बाबा कहता है वो आत्मा के गुण की बात नहीं हो रही है। मतलब रोल में तो आपके पास कई गुण हो सकते हैं, विशेषताएं हो सकती हैं, बट आजकल आत्मा के गुण किसी में नहीं बचे हैं। तो वो क्यों कहता है? क्योंकि जो 7 गुण हैं आत्मा के, वो हर एक में हैं। जो देखने में जितने भी रोल आ रहे हैं वो सबके हैं। तो अब जैसे इसको हम दूसरी भाषा में समझें कि एक मान लीजिए कलर है, रेड कलर।
अगर यहाँ पे जितने भी लोग ये क्लासेस कर रहे हैं, इनको एक कलर दे दिया जाए, मतलब ये कलर बोला जाए कि ये कलर है, आदित्य कलर, बीके कलर, भारती कलर, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, सब रेड कलर के हैं। तो ये सारे रेड कलर अगर एक ही हैं तो फिर अलग अलग कहाँ हुआ, सब एक ही हुआ ना। इस मन ने आइडेंटिफाई किया कि आदित्य रेड कलर अलग, बीके रेड कलर अलग, भारती रेड कलर अलग, दीक्षा रेड कलर अलग। इस मन ने ही इतने डिफरेंसेस बनाए अपने अहंकार वश, कि तुम्हारा मेरा अपना पराया। जब हम सबको एक देखते हैं, आप उस अवस्था में पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि आपको जितने भी लोगों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, अपमान, अहंकार हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मन ने सबको दूसरा बन समझा है, जिसको हम द्वैत कहते हैं। है ना, कि कोई मेरे सिवा कोई और एग्जिस्ट करता है और मुझसे अलग एग्जिस्ट करता है, इसलिए मुझे अपना अपना ऊंचा होना, दूसरों का नीचा होना, अपना या पराया, ऐसी डुअलिटी की भावनाएं आती हैं। जब आप देखोगे कि सब तो मेरे जैसे सातों गुण से भरपूर हैं, तो वो और मैं अलग अलग कहाँ हुए। आप भी सात, मान लो 7 कलर के बने हुए एक बॉल हो, मैं भी 7 कलर की बनी हुई एक बॉल हूँ, सभी एक 7 कलर से बने हुए सभी बॉल्स हैं, तो फिर सब अलग कहाँ हुए, एक ही हुए ना। तो इसलिए जितने भी लोग हमको रोल में डिफरेंट दिख रहे हैं, वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर मेरी बनाई हुई पिक्चर में है। इस मन ने एक पिक्चर ड्रॉ की है, या क्रिएटर है ये मन, अपनी खुद की सृष्टि का, जगत का, जिसमें उसकी 84 जन्मों की कहानी रिकॉर्डेड है। भले ही मन ने क्रिएट करी, बट वो भी प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट के अनुसार रिकॉर्ड क्रिएट करी। तो जब मैं पुरुषार्थ करती हूँ तो मेरे लिए ये बात बहुत यूजफुल और पुरुषार्थ में बहुत आगे ले जाने वाली होती है, कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो दूसरे लोग दिख रहे हैं आपसे, आपका विरोध करते हुए दूसरे लोग दिख रहे हैं जिनके साथ कुछ हो रहा है, वो कब तक है? जब तक मैं उनको देख रही हूँ। अगर मैं उनको देखूं नहीं, मेरा ध्यान उनकी तरफ ना जाए, तो ना कहीं आग लग रही है, ना कोई दुख में है, ना कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, ना कोई मेरे बारे में बुराई कर रहा है, ना कोई मेरी तारीफ कर रहा है। अगर मैं देखने वाली हुई नहीं, इफ आई द सोल, द ऑब्जर्वर इज नॉट हियर, ये संसार मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखने वाला दृष्टा है, इसलिए संसार है, दृश्य है। जब दृष्टा नहीं तो दृश्य ही नहीं। तो इस समय सारा संसार जो इतना बटा हुआ, इतना आ, हमको दिख रहा है कलरफुल या अलग अलग, जिनसे हम अपने को निकाल कर अपने सत्य में टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये नॉलेज बहुत काम की आती है, काम में आती है, अपने को नष्टो मोहा करने में। कि जो हम लोक लाज, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब में फंसे पड़े हैं ना। जब आप ये जान लो कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता, कौन आपके लिए ताली बजा रहा है, कोई है ही नहीं। कौन आपका यश अपयश कर रहा है, कौन आपका मान अपमान कर रहा है, निंदा स्तुति कर रहा है, कोई है ही नहीं। तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आई एम ऑलरेडी ऑलरेडी एब्सोल्यूट कंटेंटेड और फुलफिल्ड हूं मैं पूरी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे और बाबा के सिवा कुछ है ही नहीं। ये सारे लोग जो दिख रहे हैं दुनिया में, जो मेरी परीक्षा लेने आते हैं, या जो परिस्थिति के रूप में जिनके मुझे सामना करना पड़ता है, ये सब मुझे मेरी स्मृति, याददाश्त वापस लौटाने के लिए ड्रामा में रचित है। क्योंकि जब वो परीक्षा लेंगे, कोई विरोध की बात आएगी, तो मुझे दुख होगा या दर्द होगा, या मुझे चेकिंग हो जाएगी, अटेंशन रख पाऊंगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन साइड मी, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन भारी हो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। या तो आपको समझ आएगा कि दिस इज नॉट ट्रुथ, ये आत्मा का सत्य नहीं है, कि मन भारी होना, दिल को दर्द होना, या किसी की बात बुरी लगना। तो ये आपको सिर्फ इतना दिखा रहा है कि ऑलवेज हैव द अटेंशन, कि ये आप नहीं हो। आपका सत्य, आपका साइलेंस, आपकी पवित्रता, आपका प्रेम, वो आपका सत्य है। तो जो इस समय हम इस दुनिया में जो पार्ट बजता हुआ देख रहे हैं, उसमें एज ए रूपाली ये पार्ट बज रहा है, बट मैं आत्मा ये रूपाली भी नहीं हूँ। ये रूपाली का पुरुषार्थी पार्ट देखने में आ रहा है 5,000 साल की मूवी में, जो कि रिकॉर्डेड है, इसका एक एक चीज रिकॉर्डेड है। बट आत्मा जब साक्षी की स्थिति पे सेट होकर इसको देखती है, तो उसको पता चलता है कि बस मुझे बाप समान मैं हूं ही, और मुझे ये याद रखना है। बस मुझे ये रोल है रूपाली का, उसमें उसकी गृहस्थी लाइफ भी है, उसकी सेवा की लाइफ भी है, उसका पार्ट भी है, उसको पुरानी स्मृतियां भी है, नई भी बन रही है, सब कुछ है। बट अगर मैं ये समझूं कि बाहर मेरे लिए जगत है,
तो मैं अंतर्मुखी कभी नहीं हो सकती। और ये ट्रुथ भी है। इसे बहुत सारी नॉलेज है एक्चुअली, एक इतने से शब्दों में सब कुछ नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। हम बहुत दिनों से इन सब चीजों की क्लासेस कर रहे हैं कि ये संसार इज नॉट फिजिकल, ये स्थूल वर्ड है ही नहीं। ये जितना स्थूल दिखता है, आप साइंटिफिकली भी देखें तो ऑल दीज आर वेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जी। तो और भी बहुत सारी एक चीजें हैं, आप इस पे रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। और ये बाबा के ज्ञान में भी आपको अपनी अवस्था से पता चलेगा कि जब आप अंतर्मुखी होते जाओगे तो आपको लगेगा बस मैं और बाबा ही तो हूँ। बाकी दुनिया जो भी विस्तार दिख रहा है, ये मुझे याद दिलाने के लिए कि तुम ये नहीं हो। ये माया, माया मतलब क्या होता है? इल्यूजन। माया मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीज परिवर्तनशील है, जो चीज चेंज होती है, वो ट्रुथ नहीं है। और जब ट्रुथ कुछ वो है ही नहीं, जब वो इल्यूजन है, तो फिर मेरे और बाबा के सिवा फिर एग्जिस्ट करता ही क्या है? एक पुरुषार्थ करने वाला मैं, आत्मा का मन, और दूसरा बाबा। बस यही दोनों चीजें वो खेल चल रहा है। सृष्टि तो परिवर्तनशील है, इसलिए वो भी ट्रुथ नहीं है। ये रोल भी परिवर्तनशील है, ये भी ट्रुथ नहीं है ना? तो बाबा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो ट्रुथ है। और मैं जो भूल गई हूँ अपने को अभी, ये मन पुरुषार्थ करके अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में मर्ज होने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो ट्रुथ है। बाकी कुछ भी ट्रुथ नहीं है। ठीक है जी। हाँ। फिर प्रगति सिस्टर दीदी, मैं हमें आत्मा पर ही फोकस करना है हमेशा, और देह की सारी बात भूल जाए या नहीं? देह की सारी बात भूल जाए या नहीं? भूलना तो है ही। अब उसमें बाबा जो मुरलियों में कहता है वो तो करना ही है। बाकी आपने ये पूछा होता कि भूल नहीं रहे हैं तो कुछ डिस्कशन करते, लेकिन ऑब्वियसली भूलना है। और उसको भूलना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप आत्मा को ज्यादा याद करोगे तो देह की बातें भूलती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, क्या नहीं बोल रहे? हम पूछ रहे यही ना? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो प्लीज। अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी, मैं हमें आत्मा पर ही फोकस करना है हमेशा, और देह की सारी बात भूल जाएं, यही ना? हाँ जी, यही है। ये तो बाबा कहता है ना। चलिए, अभी मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। कुछ ड्रामा की कहानियों के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाबा जो कहते हैं कि विकारी संकल्प तुम्हें टच भी ना करें, तुम्हारे मन में भी नहीं आने चाहिए, इसको एक्सप्लेन करें। तो देखिए, विकारी संकल्प, पहली बात, संकल्पों की जब बात आती है तो बाबा कहता है जब मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ड्रामा का पार्ट है। सॉरी, ये तीनों ड्रामा में अपनी अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, है ना? तो ड्रामा अनुसार इनका पार्ट बदलता रहता है। तो इस समय सभी आत्माएं जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, ये सब लास्ट स्टेज को क्रॉस करके बाबा के बच्चे बने हैं। लास्ट स्टेज है हमारी आत्मा के रोल की, मतलब वो है तमो प्रधान। तो विकारी संकल्प, विकारों की बातें, ये याद कैसे नहीं आएंगी? जिस जिन विकारों के बारे में सोचते सोचते हमने 63 जन्म गुजारे, विकारों में सिर्फ सोचा नहीं बल्कि विकारों को कर्मों में किया, मुख से बोला और सोचा, तो वो विकार के संकल्प ना आए, इम्पॉसिबल है। लेकिन जब बाबा कहता है कि विकारी संकल्प तुम्हें टच भी ना करे, इसका मतलब है तुम्हें कौन, पहले ये जानो, तुम्हें कौन, तुम कौन हो? बाबा किससे बात कर रहा है? अगर हम ब्राह्मण बॉडी कॉन्शियस का रोल सुनेगा तो ये सोचेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आत्मा तो हूँ, कहेगा तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन समझेगा क्या कि अभी मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं कमजोर आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन बाबा किस तुम की बात कर रहा है यहाँ पे? विकारी संकल्प किसको ना आए? देखिए, मन अपने ओरिजिनल रूप में फिक्स्ड, कंप्लीट, एब्सोल्यूट फॉर्म में प्योर है। उसमें कोई विकार है ही नहीं। उसके लिए विकार निर्विकार की कोई बात ही नहीं है, वो कंप्लीटली प्योरेस्ट फॉर्म में है। लेकिन उसका जो मन है, मन, बुद्धि और संस्कार, इसने 63 जन्म से विकारों को यूज किया है। तो अभी भी आखिरी जन्म में हम सबका पार्ट, दोनों का संगम है। पुराना विकारी पार्ट भी, उसकी स्मृति भी है,
इनफैक्ट अभी कुछ हिसाब किताब और रोल भी बचा है, तो उसका भी पार्ट कभी कभी बच जाता है, चाहे वो संकल्पों में आए, चाहे मुख से निकले, चाहे एक्शन से हो। और साथ साथ ज्ञानी पार्ट भी चल रहा है, नॉलेजफुल स्टूडेंट का पार्ट चल रहा है, जिसमें हमें ज्ञान से पता चला है कि मेरा सत्य क्या है। मैं आत्मा हूं ही, संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन रोल में मेरे विकार की बात कभी कभी ड्रामा अनुसार, ये बात याद रखिए, ड्रामा अनुसार आ जाती है। तो बाबा जब कहता है विकारी संकल्प तुम्हें टच भी ना करे, मतलब जो संकल्प विकार के आए, वो तुम आत्मा जो प्योर हो, जो निर्विकारी हो, वो कभी भी इन संकल्पों से, दीदी वॉइस ब्रेक हो विकारों से अपनी पहचान ना बनाए। क्या हुआ? वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक हो रही है आवाज। आवाज ब्रेक हो रही है? अच्छा। तो बाबा जब ये कहता है कि विकारी संकल्प तुम्हें टच भी ना करे, माना आत्मा अपने सत्य की स्थिति में हमेशा स्थित रहे, कि वो संपूर्ण निर्विकारी है, इस ज्ञान को हमेशा अपने अंदर स्ट्रांगली, दृढ़ता से याद रखे। तो जो विकारी संकल्प आ भी गए, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो आना है वो रुक नहीं सकता, तो ड्रामा में संकल्प भी फिक्स होते हैं, हर चीज फिक्स होती है ना? क्योंकि अगर संकल्प फिक्स नहीं होंगे तो एक्शन में कैसे आएगा? और अगर एक्शन फिक्स नहीं है तो फिर इसको ड्रामा कैसे कहा जाएगा? बनी बनाई नूंद बन रही, ऐसे फिर बाबा क्यों कहेगा? तो जब भी कोई विकारी संकल्प आ गए, या विकारी बोल बोल गए, या विकारी एक्शन हो गए, तो तुम आत्मा उसको अपनी पहचान मत बना लेना। तुम बिल्कुल भी उसमें से ये मत समझ लेना कि ये तुमने किया, क्योंकि तुम आत्मा अपनी संपूर्ण निर्विकारी की स्थिति को जानो। तुम हो ही बाप समान सत्य, संपूर्ण, प्योरेस्ट, फ्लॉलेस डायमंड, है ना? तो इसलिए तुम्हें ये विकारी संकल्प टच भी ना करे, मन में भी नहीं आने चाहिए। जब बाबा ये कहता है मन में भी नहीं आने चाहिए, का मतलब आपके रोल में जो बनी बनाई स्क्रिप्ट है, उसमें अगर संकल्पों में कुछ पुरानी स्मृति जागनी है तो कभी जाग भी गई, लेकिन जो पूरा अटेंशन रखे हुए है मन, क्योंकि इस समय पुरुषार्थ कौन कर रहा है? ये पुरुषार्थ मन कर रहा है, और मन को ही अभी अपने आत्मा के सत्य में टिकना है। तो जब नॉलेजफुल आत्मा का मन ये जान जाता है कि मेरा सच्चा स्वरूप निर्विकारी है, तो मैं ये विकारी संकल्पों को ना तो अपना समझूं, ना उनसे पहचान बनाऊं, और ना ही ये सोचूं कि ये मैं हूं। ये होना चाहिए, या इसको, इस अभ्यास को बाबा कहता है कि विकारी संकल्प तुम्हें टच भी ना करे। ठीक है। और इसी में एक आप ही का क्वेश्चन था कि अभी आप जो सिस्टर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने दूसरा पूछा था, इसमें आंसर इसी से है कि अभी आपने 2.5 घंटे की भट्टी करके आप सेंटर से घर आए, और जब आप घर आए तो आपकी जो मेड थी वो नहीं आई, तो आपको गुस्से में उसके लिए थोड़ी गाली निकल गई, अपशब्द निकल गए। तो आपके बेटे ने, लौकिक बेटे ने सुन लिया, तो उसने कहा कि ये आप योग करने का और अच्छे बनने का ढोंग क्यों करती हो? उनको अभी मार्च में या फरवरी में मधुबन जाना है। तो उन्होंने बोला कि आप चेंज तो कुछ हुई नहीं हो, आप तो अभी भी वैसे ही हो, तो अभी आपको मधुबन नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने, उस बच्चे ने, मतलब उनके लौकिक बेटे ने ऐसा कहा। तो ये बहन पहले भी पूछ चुकी है कि हम लोग जब कुछ भी गलत कर देते हैं तो उससे डिससर्विस हो जाती है, तो उनको अभी यही चिंता है और उनका यही क्वेश्चन है। तो क्या ये डिससर्विस नहीं हुई? बताएं, डिससर्विस हुई या नहीं हुई, आप लोग बताएं, फिर हम डिस्कस करेंगे इस पे। नहीं हुई। और बताएं, हुई, नहीं हुई, हुई? अगर जिसने ये किया है, अगर उसने एज अ रोल उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये मैंने करी है, और डिटैच नहीं हुए उस टाइम, तो शायद उसने, उसको हो जाएगा वो फील कि उसने करी है। अदरवाइज उसको उससे डिटैच होना पड़ेगा कि ये एज पर ड्रामा अनुसार हुआ है, उसको तो बाबा के साथ है ही सदा हाँ। निर्विकार। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सर्विस और डिससर्विस आखिर हो किसकी रही है। जैसे अभी किसी ने जो क्वेश्चन पूछा कि संसार में मेरे और बाबा के सिवा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको एक्सप्लेन किया गया।
तो जो दिखने वाला बेटा है, बहू है, समाज के लोग हैं, सेंटर की दीदी है, संसार है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जिसने देखा, सबसे पहले तो आप खुद को समझते क्या हो, आंसर इस पर निर्भर करता है। अगर मैं अपने को एक पार्ट समझती हूँ, ब्रह्मा कुमारी समझती हूँ, और ब्रह्मा कुमारी होने का अगर इतना बड़ा भार है कि अब मेरे मुंह से कुछ अपशब्द ना निकले, मेरे कर्मों में कभी कुछ गलती ना हो, मेरे संकल्पों में कभी विकार ना आए, तब तो आप फेल होते रहोगे। सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा कुमारी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके द्वारा ये होएगा नहीं। ज्ञान और ज्ञानी आत्मा उसको कहेंगे जो अपने को ये ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी भी ना समझे। देखो, बाबा ने हम सबको पुरुषार्थ अलग अलग स्टेजेस पे कराया। बाबा ने पहले हमको सिखाया कि आपको कर्मों से किसी का कुछ गलत नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। दुख ना करो, दुखी ऐसा कुछ ना किसी को काम करो जिससे किसी को दुख हो। फिर बाबा ने कहा कि अब बोलो भी नहीं गलत। फिर बाबा ने कहा कि सोचो भी नहीं गलत, ना दुख दो ना दुख लो। लेकिन फिर धीरे धीरे हम सब गवाह हैं कि पुरुषार्थ करने में हम लोगों को जितने भी साल हुए, सबको सब ये जानते हैं कि हम लोगों ने भरपूर कोशिश कर ली कि हमारे पार्ट में विकारी संकल्प या एक्शन या बोल ना हो। लेकिन इम्पॉसिबल, मतलब 80%, 70-80% तो चेंज हुआ। बट वो जो 5, 10, 15, 20% रह गया है, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो बार बार हो रहा है, और उसकी वजह से हम सब लोग इतना दिल शिकस्त होते जा रहे थे। हम में से सभी को ये बात अच्छे से पता है। तब बाबा ने हमको ये ज्ञान दिया कि बेटा, बच्चे, ये सब संसार में ड्रामा फिक्स्ड है। ये जो तुम्हारे द्वारा बोला जा रहा है, किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, ये करने वाले तुम हो ही नहीं। तो ये जिस बहन ने बोला है कि मेरे से अपशब्द निकल गया, वो अगर अपने को वो फिजिकल आइडेंटिटी समझेगी कि मैं ओम शांति जाने वाली, या मैं यहाँ पर दिखावा करने वाली, ये मुझे लोग समझ रहे हैं, तो आपके द्वारा कोई भी कर्मों का जब हिसाब किताब आएगा, कर्मों का हिसाब किताब का मतलब ये नहीं होता कि किसी को सिर्फ 100 रुपए दे दिए तो वो 150 लौटाने पड़ेंगे सूद समेत। कर्मों का हिसाब किताब का रियल मीनिंग ये होता है कि जो जो पहचाने आपने अपने शरीर के द्वारा बनाई हुई हैं, उसका आपको हिसाब किताब देना पड़ता है। जैसे इन्होंने ये पहचान बनाई हुई थी कि मैं उस मेड की मालकिन हूँ, और ये पहचान ने अपना काम किया। जैसे ही इन्होंने, इनको पता चला कि इनकी मेड नहीं आई, ये ड्रामा में डूबी हुई थी उस वक्त, जैसे हम में से अक्सर लोग डूबे होते हैं। तो जैसे ही डूबे हुए थे तो निकला मुंह से कि मैं तो मालकिन हूं, तो वो जो संस्कार था पुराना, दबा हुआ, जिसको अब बहुत दिनों से यूज नहीं किया था, लेकिन उसका हिसाब किताब समय आया, कचड़ा था अंदर भरा हुआ, वो कचड़ा निकलने के लिए उसने, उनके मुंह से वो अपशब्द निकल गया। वो चाह कर भी इस सीन को नहीं बदल सकती हैं, क्योंकि ये सीन सेम टू सेम 5,000 साल पहले भी हुआ, उसके भी 5,000 साल पहले हुआ, और ये होता रहा है। इसीलिए हुआ। सिर्फ आपने नहीं डिसाइड किया कि ये सीन आपने क्रिएट किया। तो जब आप हो ही नहीं क्रिएटर, तो आप उसके भोक्ता भी, अगर आपको ये ज्ञान रहेगा तो आप भोक्ता नहीं बनोगे। अब आप जो इतने, मैं 3 दिन से क्लासेस हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो आप बहुत बेचैन हो गई थी, आपने कई बार मैसेज किया, दीदी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो क्यों? क्योंकि आप सफर कर रहे थे। आपने अपनी गलत पहचान से अपने आप को जो देखा कि ये मैं बोलने वाली, और ये जो जो लौकिक का बेटा है, उसने सुना और उसने आपको ऐसे बोला, तो आपने दोनों से पहचान बना ली कि एज अ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मेरे से जो गलती हुई, वो गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो आपने इस चीज को सफर किया। फिर दूसरी आइडेंटिटी कि वो एज अ बेटे की माँ, वो मेरे ऊपर हक जमा सकता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो आपने कहा कि डिससर्विस हो गई। किसकी सर्विस? सबसे बड़ी डिससर्विस होती है जब आप ये भूल जाते हो कि आप ये रोल नहीं हो। आप आत्मा संपूर्ण निर्विकारी हो। रोल में आपके द्वारा अपशब्द बोले जाएं, आपके द्वारा कर्म में पाप करा दिया जाए, या कुछ भी हो, वो ड्रामा अनुसार हो जाता है। जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ एडमिशन ले चुके हो स्पिरिचुअल एक कॉलेज में, रूहानी कॉलेज में, जहां पर आप आत्मा की पढ़ाई कर रहे हो, तो रोल में आ रहे हिसाब किताब, रोल में कमियां कमजोरियां, ये आपको भुलानी होंगी। ये आप नहीं हो। देखिए, जो भी आप ये
लिख रहे हैं कि अगर योग में सही करते हैं तो आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति की ओर अपने आप बढ़ती है। योग क्या है? योग ये है कि आप अपने सत्य में स्थित रहो। 2 ढाई घंटे जैसे आप बैठकर आए, तो उसमें आपने कर्म तो कुछ नहीं किया ना। ऐसे साधु सन्यासियों की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, तो कहाँ क्रोध आएगा, कहाँ लालच आएगा, कहाँ अहंकार आएगा? ये तो आपके एक्शन कर्म भूमि पर देखा जाता है कि जहां पर लालच आ रहा है, जहां क्रोध आ रहा है, जहां अहंकार आ रहा है, वहां पर हमारी युद्ध किसी दूसरे से नहीं है, उस बाई से नहीं है, उस बेटे से नहीं है, उस दूसरे दिखने वाले रोल से नहीं है। हमारा युद्ध हमारे ही अंदर एक माया का संकल्प है जो ये कह रहा है कि तुम ब्रह्मा कुमारी होकर तुमने ये अपशब्द कैसे बोले। एक ऐसी स्पिरिचुअल, हमने अपने आप को उस माँ के रूप में, उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के रूप में पहचान बनाई, इसलिए बेटे ने जो बोला वो आपको चुभा। जो बाई के लिए आपके रोल से जो मुख से शब्द निकल गए, उससे आपको दुख हुआ। लेकिन बाबा कहता है ना दुख दो ना दुख लो, रोल में जो निकल गया उसको फुल स्टॉप। ये सबका कचड़ा इस समय निकल रहा है। मेरे खुद के इस पार्ट में अभी पिछले 1.5 दिन से जो क्लासेस नहीं ली, उसमें कंप्लीटली रोल लौकिक में मर्ज था। और ऐसा बाबा बीच बीच में देता है, जो पढ़ाई यहाँ कराता है, फिर उसकी ऐसी परीक्षाएं आती है जब ये पार्ट भी रोल में मर्ज हो जाता है। इसको स्पेस नहीं मिलता 2 सेकंड बैठने का कि ये बैठकर अपने सत्य को अलग से याद करे। लेकिन जब हिसाब किताब आते हैं तब आपको स्पेस नहीं मिलता। लेकिन ये आत्मा जागृत रहती है, अटेंशन रखती है कि ये भारी हो रहा है, ये रोल में जो कुछ भी बातें लोगों के साथ हो रही है, जो दिख रहा है सब हो रहा है, मन में व्यर्थ के संकल्प चल रहे हैं, ये सब भारीपन इसको दिख रहा होता है। किसको? उस जागृत आत्मा को। ये मैं नहीं हूँ। भले ही मैं बहुत भारी हो रही हूँ, भले ही मेरे द्वारा हिसाब किताब जब आता है, पहले भी इसने बताया, हम सब के पार्ट में 2 4 ही आत्माएं ऐसी होती है जिसके साथ आपका फंसता है ना? तो वो जब भी फंसता है, तो कोई अब इसको कितना भी कह दे, कैसी ओम शांति वाली हो, कैसी ब्रह्मा कुमारी हो, तुम्हारे मुंह से अभी ऐसे क्यों निकल जाता है ऐसे, तो ये कभी किसी की बात को लेती ही नहीं अब। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी इसलिए नहीं बने कि हम आपसे या सबसे बहुत प्यार से बात करेंगे। हम ब्रह्मा कुमारी अपने सत्य को जानने के लिए बने हैं। और हमारा सत्य कभी बदलता नहीं है। तो हमारा सत्य जो आत्मा का सत्य है वही सत्य है। बाकी अब हम ये जान गए हैं कि ये रूपाली मैं नहीं हूँ, ये बी के रूपाली मैं नहीं हूँ। मैं किसी की पत्नी, मैं किसी की माँ, मैं किसी की बहू, मैं किसी की चाची मामी काकी, ये सब कुछ नहीं हूँ। ये मेरा सत्य है, और ये सत्य ही मुझे अपने साथ रखता है। बाकी जो मुझे बोलने वालों की तो कमी नहीं ना। आप कैसी चाची हो, आप कैसी मामी हो, आप कैसी माँ हो, आप कैसी बहू हो, आप कैसी, ऐसे तो सब बोलते रहेंगे। ये तो मेरे पार्ट में डायरेक्टर ने जब जैसे प्ले करना लिखवाया है वो वैसे प्ले होता है। बाबा ने यही तो कहा, देह और देह की सब दुनिया को भूलो। तो आपके पार्ट से कोई भी विकार की चीज निकल भी गई तो पहले तो अपने को समझो ही नहीं कि वो आप थे। जिस दिन आपने अपने को साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट कर लिया, रोल से बिल्कुल अलग कर लिया, आपका नया जन्म हो जाएगा। तो आप अपने को क्या समझते हो अभी भी, ये इस पर आंसर निर्भर करता है। नहीं तो करते रहो ऊपर से पुरुषार्थ, गारंटी है। देखिए, बाबा के समय पर जो दादियां थे या जितने भी लोग थे, ड्रामा अनुसार बाबा के पास ऐसे बच्चे थे जो आगे बढ़े, जिनमें बाबा ने भी बहुत काम किया, जिनके ऊपर साकारी बाबा ने वायुमंडल के द्वारा, जिनके ऊपर के आचरण में ज्यादातर अच्छाई दिखी, है ना? अब अंदर किसके क्या पुरुषार्थ रहा, क्या था, वो तो किसी को पता नहीं चलता। हम सबको अपना कचरा पता चलता है। और इस समय बाबा ने कहा ही हुआ है, ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये धर्म का जो भी ग्लानि होगी, ये अति धर्म की ग्लानि होगी, और जो भी वर्ल्ड वॉर होगा, ये एक्चुअली में आप जैसे जैसे सूक्ष्म में जाओगे आप देखोगे, आप ही के अंदर के संस्कार वर्ल्ड वॉर 3 करा रहे हैं। क्योंकि आपको जो थर्ड पोजीशन अपनी हाईएस्ट सोल की स्थिति में स्थित होना है, उसमें संकल्पों का तूफान आने ही नहीं दे रहा है, उसमें स्थित नहीं होने दे रहा, तो अंदर की माया से युद्ध चल रही है। हमें ज्ञानी हो जाने के बाद अपनी माया और दिखने लगती है। एक एक कर्म होते हुए उसमें विकार, उसमें कमजोरियां, उसमें कमियां और दिखने लगती हैं। तो सब कुछ अपने अंदर हो रहा है।
और हम वेट कर रहे हैं कि बाहर सही होगा, बाहर के लोग ऐसे हैं, बाहर ऐसी पेपर आ रहे हैं। जब जब हम बाह्य मुक्ता में गए हैं, तब तब माया ने हमारी शांति को छीन लिया है। और सबसे बड़ी डिससर्विस है, आप अपने को आत्मा कैसे भूल गए। आत्मा भूल गए का मतलब ये नहीं कि आत्मा फिर गाली नहीं दे पाएगी, आत्मा फिर गलत काम नहीं करेगी, आत्मा फिर गलत बोलेगी, नहीं। आत्मा तो कुछ करती नहीं है। राइट नॉलेज से आपको ये पता चलता है कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, असोचता है। जो कुछ हो रहा है, घटना घट रही है, वो ड्रामा अनुसार घट रही है। रोल को वो एक्शन करना पड़ रहा है जब जब उसका जो समय आया, स्क्रिप्ट अनुसार। तो दीदी, इसका मतलब है कि अगर हमसे कोई गलत कर्म हो रहा और लोग हमें बोल रहे तो बोलने दे, बस हम अपने को आत्मा के स्वरूप में स्थित रखें। एब्सोल्युटली। आपको, आप क्या कर लोगे, आप आपसे जो गलत कर्म हो रहा, ठीक है, एक तो आपके, आपसे कौन, किससे हो रहा, आप आत्मा से हो रहा है या प्रगति से हो रहा, रोल से हो रहा है। पहले तो इसको बाइफरकेट करो, किससे हो रहा है गलत। जो आत्मा एब्सोल्यूट है, उससे गलतियां हो सकती है। वो तो कर्म कर ही नहीं रही, वो तो अकर्ता है। कर्म कर कौन रहा है, प्रगति कर रही है। प्रगति क्या है, एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को स्क्रिप्ट अनुसार ड्रामा में जब जो करना है वो उसको करना ही पड़ेगा, कोशिश कर लो कितनी भी बदलने की। तो गलत और सही की भाषा ये ह्यूमन लैंग्वेज में ह्यूमन माइंड को ही दिखती है। आत्मा के लिए ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, जस्ट एक सीन है, मूवी है। मूवी में जो हो रहा है उसको देखो, एंजॉय करो। तो कुछ भी गलत सही नहीं होता। ये गलत सही की परिभाषा किसने दी, ये मनुष्य के मन ने बनाई, मनुष्य के ही अ, बुद्धि ने बनाई ना। तो हम जो अपने लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस रूपाली पार्ट इज मैरिड, ठीक है, अब रूपाली पार्ट मैरिड है तो समाज के हिसाब से और इसके घर वालों के हिसाब से इसको सिंदूर, बिंदी, बिछुए, चूड़ी, कंगना सब पहनना चाहिए, इसको विकारों में जाना चाहिए, है ना। और अब ये पार्ट में बिल्कुल ऐसे योगी की तरह, सन्यासियों की तरह कुछ नहीं पहनती, कुछ नहीं करती, विकारों में नहीं जाती। तो फिर अब कौन कहेगा क्या गलत है क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो राइट, आत्मा के लिए क्या राइट है, जो संपूर्ण आत्मा है, जो फ्लॉलेस डायमंड आत्मा है, वो सदा पवित्र है। वो किसी के साथ विकारों में नहीं जाती, वो मेकअप नहीं करती, वो ऊपर से कुछ नहीं रखती। तो मैं अगर उसमें स्थित रहती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे रोल में भी सब कुछ उसी पवित्रता के साथ सब कुछ निभाया जाता है। फिर दूसरे वाला इसको बोले, तुम बिंदु क्यों नहीं, तुम बिंदी क्यों नहीं लगाती, तुम लाली क्यों नहीं लगाती, तुम बिछुए क्यों नहीं पहनती। तो क्या हम उस हर एक को जवाब देते रहेंगे, क्या हम हर एक को सुधारते रहेंगे, अपनी ज्ञान की शेखी झाड़ते रहेंगे। नहीं। आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एज पर द आत्मा, एज पर द सोल। तो आप अपने सत्य में स्थित रहो, तभी आप शांत रह सकते हो, तभी अपने साइलेंस और अपने ट्रुथ को एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज बार बार पार्ट को देखोगे और उसको सच मानोगे तो आप डिस्टर्ब होते रहोगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप, उसने तो बोला, आपके बेटे ने, रोल के बेटे ने तो टोका, उसने टोका, आपको ये याद दिलाया, आपकी स्थिति की चेकिंग करवाई कि आप अपने सत्य में टिके हो या नहीं। अगर आप अपने सत्य में टिके होते तो आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते। और हम ऑलरेडी ये पिछली कितनी सारी 4-5 महीने से ये यही बात डिस्कस कर रहे हैं। आप कहते हो कि आप सारी क्लासेस सुनते हो, लेकिन अभी तक आपने समझा ही नहीं है ज्ञान को। इसीलिए आपने फिर से रोल से पहचान बनाई, और लौकिक के बेटे ने आपकी चेकिंग करी, और जैसी चेकिंग करी आप फिसल गए, आप कमजोर पड़ गए। हाय, उसने मुझे गुस्सा करते देख लिया, चुपचाप कहीं साइलेंस में गाली दे देती तो अच्छा रहता। नो, जो निकल गया मैं उसकी आ, कर्ता नहीं बनती। जब मैं कर्ता नहीं बनती, रोल से हुआ। तो अगर आप ये सोचना बंद कर दो, आप ये गिल्ट लेना बंद कर दो, आप पश्चाताप करना बंद कर दो, तो वो जो जिसने बोला उसके भी दिमाग से ये बात निकल जाएगी। आई कैन गिव यू एश्योरेंस अबाउट इट। इसके रोल में इसका बेटा जब गुस्सा करता है या वो कुछ गलतियां करता है, तो एज अ मदर इसके द्वारा भी हर तरह की बातें रिएक्शन में जाती हैं। बट वो बोलता है कि आप तो ओम शांति वाली हो, आपको तो ऐसे होना चाहिए। पहले ये भी ले लेती थी कि हाँ, मुझे तो नहीं करना चाहिए गुस्सा ऐसे। तो फिर हम लोग किसी को किसी की चीज के लिए कभी सही बात बताएंगे ही नहीं, उनको कभी एज अ एक्टिंग भी हम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। साइलेंस हो जाए अगर सारे एक्टर, तो फिर
ये मूवी चले कैसे? दुनिया के सारे एक्टर साइलेंस में स्थित हो जाएं तो मूवी रहेगी? ये मूवी इतनी कलरफुल क्यों है? क्योंकि हर एक के रोल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप निभाते हो एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तो आपके उस रोल में बहुत एक तरह से परफेक्शन आने लगता है। लेकिन उसमें टाइम लगता है परफेक्शन आने में, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति बनने में टाइम लग रहा है। तो जब तक हमारे हिसाब किताब है, जब तक पुरानी स्मृतियां हैं, पहचाने हैं, तब तक तो हमें इसमें ये सब बातें दूसरों की सुननी पड़ेंगी। और इसको अब कोई भी इसके पार्ट में भी अभी होता है कि कोई कहता है कि आप अभी ऐसे हो, आप वैसे हो, है ना। यहाँ पे जैसे किसी सिस्टर ने पूछा कि आपकी स्थिति बहुत ऊंची दिखती है, तो यहाँ एज अ क्लास लेने में ज्ञान की क्लैरिटी है। और बाबा सेवा कराता है, करण करावनहार बाबा है, तो स्थिति ऊंची इसलिए दिखती है क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी है। बट आप अगर देखो तो एक्शंस में, बोल में, सोचने में, संकल्पों में इसके भी बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये अपनी पहचान उस ऊपर नीचे होने वाली पुरुषार्थी से नहीं बनाती है। ये अपने संपूर्णता को देखती है। मैं हूं ही संपूर्ण आत्मा। मुझे कोई नहीं ये इस बात से डगमग करा सकता है, मेरा निश्चय तोड़वा सकता है कि मैं असंपूर्ण हूँ। इसीलिए बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसका निश्चय है अपनी संपूर्णता पर, वो विजय हो जाएगा। और अगर आपको अपनी संपूर्णता कोई दिखा रहा है, ब्लेम कर रहा है, और आप, यही माया है, आपके अंदर संकल्पों में माया घुस गई कि अरे उसने तो मेरे बारे में ऐसे बोला, उसने मेरी गलती देख ली, वो क्या सोच रहा होगा। वो कचड़ा है आपका, अभी तो बहुत कचड़ा निकलेगा और सब देखेंगे। और सिर्फ आपका कचड़ा नहीं, संसार का कचड़ा निकलेगा। क्या बेटा जो पार्ट प्ले कर रहा है वो कभी क्रोध नहीं करता होगा? हम तो गए ही ऐसे स्कूल में इसीलिए तो है क्योंकि हम परफेक्ट नहीं थे, और हमें पता था कि हम परफेक्ट नहीं है, इसीलिए गए। दुनिया वाले जो नहीं जा रहे ब्रह्मा कुमारी या किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने आप को बिना पढ़े परफेक्ट समझते हैं, इसलिए नहीं जाते। लेकिन क्या उनके एक्शंस परफेक्ट है? ये तो हमेशा अपने साथ वालों से यही कह देती है, लौकिक वालों से, कि मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हूँ। आप लोग तो परफेक्ट होंगे ना, इसलिए आप ब्रह्मा कुमारी में नहीं हो। अब आप लोगों से क्यों गलतियां होती हैं? आप लोगों को क्यों क्रोध आता है? मेरा क्रोध, मेरी गलतियां, मेरी सब कुछ आपको क्यों दिखती है, अपनी क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आपने ये मान रखा है कि आप परफेक्ट हो। और हमने जितना माना हुआ है कि हम इम्परफेक्ट है, उतना दुनिया हम पे और थोपती है कि तुम तो इम्परफेक्ट हो, तुम तो इम्परफेक्ट हो, तुम तो अभी भी ओम शांति में जाकर इम्परफेक्ट हो। हम ओम शांति में दूसरों के लिए नहीं गए हैं। हम ब्रह्मा कुमारी में एज अ रोल भी हम इसलिए नहीं गए हैं कि हम आपके साथ अच्छे हो जाएं और आप हमारे साथ बुरे बने रहो। हम अपनी तरक्की के लिए गए हैं, हम सत्य में टिकने के लिए गए हैं। और सत्य में जब टिकेंगे तो तूफान तो आएगा। अंदर की सारा कचड़ा, सारी गलतियां, सारा विकार, सारा अज्ञानता की बातें तो निकलेंगी। वो हमको भी झेलनी पड़ेंगी और उनको भी झेलनी पड़ेंगी हमारी, ना। तो इसलिए इस चीज को क्लियर करो कि हम हैं कौन, हम रोल हैं या हम आत्मा हैं। ठीक है। और आपका और भी कुछ क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है कि आपके घर में प्याज लहसुन के बर्तन घर में यूज हो रहे हैं, अलग बर्तन करते हो, लेकिन आपकी जो बहू है वो फिर सब मिक्स कर देती है, तो क्या करना है? देखिए, हम इसके आंसर जो होंगे ना, वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पचे। लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस से कहती है कि सेंटर में हर चीज का तरीका बहुत पवित्रता से चल सकता है, कि प्याज लहसुन बनता ही नहीं है, कुछ और चीजें होती ही नहीं है, तो वो लोग चाहे तो उसके लिए बड़ी बड़ी जितनी भी क्लासेस कर लें। लेकिन जब गृहस्थियों की बात आती है तो जीवन बहुत 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 कठिन हो जाता है। अगर हम इतनी इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे कि हमारे प्याज लहसुन के बर्तन अलग है। हाँ, नॉनवेज की बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल घरों में जो लोग खाते हैं प्याज लहसुन, अगर इसको भी अलग करने लगेंगे तो हम आत्मा का ध्यान कब करेंगे? हम खाने में ही ध्यान रखे रहेंगे, अरे उसने मेरा बर्तन यूज कर लिया। फिर अगर हम उसको टेंशन लिए रहेंगे, बोल भी नहीं पा रहे होंगे और टेंशन लेके रखेंगे कि मेरे सारे बर्तन यूज ही हो जाते हैं, मैं क्या करूं, तो आत्मा तक कब पहुंचोगे? आज मेजोरिटी ऑफ ब्राह्मण जो गृहस्थी है, उनका सारा ध्यान सिर्फ इसी में है, हमारे बर्तन, हमारा खाना कोई छू ना ले, है ना। आपका ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी है कि घर में फ्रिज में जो भी चीजें होती हैं, दूध या फ्रूट्स, उसको आपकी जो
बहू है वो छू लेती है, और उसके कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलती है, तो ऐसे में क्या करे, भोग लगाए या नहीं। सेंटर की दीदी तो छूती भी नहीं। हाँ, तो ये सारी चीजों में मत पड़ो। ये छूना ये सब फिजिकल बॉडी की बातें हैं। गो बियॉन्ड दैट, वी आर नॉट फिजिकल आइडेंटिटीज। ये भोग लगाना भी जो फिजिकल रूप में हो रहा है, ये भक्ति का पार्ट है। कर लो, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, क्योंकि एज अ ग्रेटिट्यूड हमको, आत्मा को ये बाबा को समर्पित करके ही भोजन करें, ताकि उसमें हमारी ग्रेटिट्यूड की जो निस्वार्थ भावना है वो जाए। लेकिन जब आप आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हो ना, जो आत्मा कुछ खाती नहीं है, परमात्मा कुछ खाता ही नहीं है, वो भी अभोक्ता, मैं आत्मा भी अभोक्ता। अब ये पार्ट में शरीर को भोजन देना है, तो वो भी हम बाबा को भोग जब लगाते हैं, तो भोग आप ऐसे लगाओगे कि मैं शरीर खाऊंगा या मैं आत्मा खाऊंगी। कितना, मतलब, ये अज्ञानता की बात है। मैं आत्मा खाती कहाँ हूँ। हम भी भोग, ये पार्ट भी पहले भोग लगाता था तो ऐसे ही लगाता था कि आप, आपकी पवित्रता की किरणें इसमें पड़ रही हैं, ये पवित्र हो रहा है, और फिर मैं आत्मा इसको खा रही हूँ। सबसे बड़ी अज्ञानता की तो यही बात थी कि मैं आत्मा कहाँ खाती हूँ। ये रोल में शरीर खाएगा, शरीर को दिया जाएगा, और वो भी वो भोजन जो ऑलरेडी परमात्मा की स्मृति में बनाया गया है, तो वो भोग है। बाबा को सबसे बड़ा भोग चाहिए मेरे अंदर का ये देह भान। बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों को समझने के लिए, हम पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी एक एक चीज पर बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ये कुछ भी आपके छू लेने से या किसी के भी छू लेने से अपवित्र नहीं होता, जितना आपके अपवित्र सोचने से चीजें अपवित्र हो जाती हैं। बाद में आते हैं आपके क्वेश्चंस में जो यहाँ पर चैट में आ रहे हैं। हाँ, तो इतना समझ लीजिए, ये अपने अनुभव से बता रही है। इसने कभी भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को बाबा और अपने बीच में नहीं आने दिया है। जब ये भोग लगाती थी, मतलब भोग बनाती थी, भोग लगाती थी, तब भी इन सेंटर ऑल्सो, और इन होम ऑल्सो, एट होम ऑल्सो। तो इसने ये देह की स्मृतियों से, देह की बातों से हमेशा परी रही है। नॉट इवन इन, ओनली इन ज्ञान, जब से ज्ञान में आए तब भी, जबकि भक्ति में थे तब भी। इसके घर में इसकी दादी, इसकी मम्मी ये सब चीजें मानते थे, बट इसने सारे नियम तोड़े हैं। ये नहीं मानती, क्योंकि इसको ये हमेशा आत्मा में स्थित रहती है। जो आत्मा कुछ कोई छू नहीं सकता, जिस आत्मा को इस शरीर की कोई अपवित्रता भी छू नहीं सकती, मन वचन कर्म की भी अपवित्रता छू नहीं सकती, उस आत्मा को बाबा के सिवा क्या चाहिए। और बाबा को मुझ आत्मा के सिवा क्या चाहिए। मैं ही उसके लिए भोग हूँ। मैं तो बाबा के लिए, बाबा ने इसको जो रोल को बनाया है, इस रोल के मन वचन संकल्प एक्शन सब कुछ बाबा ने ड्रॉ किया। तो फिर किसी और चीज के लिए टच और नॉन टच की सब बातें देह भान की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, जो अभी भी ज्ञान में कंटिन्यू हो रही हैं। और करने वाले कर रहे हैं, उनका पार्ट है अपना। बट आत्मिक लेवल पे जब आप स्थित हो जाते हो, तो ये चीज से परे हो जाते हो। ठीक है जी। आपके दो तीन क्वेश्चन थे जिसके आंसर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वो हम नहीं ले रहे हैं। और आपने ये पूछा कि अगर भोग लगाते समय बुद्धि कभी गंदगी में चली जाए, माना कुछ गलत संकल्प चल जाए, तो क्या बाबा स्वीकार करेगा। अरे बाबा भोलानाथ है, बाबा आया ही है विष को पीने। तो हमारे पार्ट में, मन में, संकल्प में विकार की बात नहीं आएगी तो किसके आएगी। सारा विकार, सारा जहर, सारा कचड़ा जो इस मन बुद्धि संस्कार और रोल में भरा है, वही तो भोलानाथ पीने आया है। तो जो भी आपका कचरा है उसको ही पीने आया है। ये साफ सुथरा दाल रोटी आलू टमाटर बैगन की सब्जी खाने नहीं आया वो, है ना। तो आप जब भोग लगाते हो तो उसी का भोग लगाना है एक्चुअली, विकार की मन वचन कर्मों का। ना कि ये भोजन थाली में परोसा हुआ उसको तो वही चाहिए। तुम अपना कचड़ा दो मुझे, तो मैं तुमको तुम्हारी सत्यता दे दूंगा। तो अपना कचड़ा देने से झिझकना क्यों है। आने दो जितना कचड़ा मन बुद्धि एक्शन में संकल्प में जहां पे भी आ रहा है, सब बाबा को बताते जाओ। साक्षी दृष्टा हो जाओ अपने इस रोल से, और बाबा के साथ बैठकर इसको बस एक अवेयरनेस के साथ देखो कि मेरे अंदर का कचरा निकल रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ठीक है, तो बाबा स्वीकार क्या करेगा। बाबा कोई
भोगी थोड़ी ना है जो बाबा स्वीकार करे या ना करे। बाबा तो कुछ लेता ही नहीं है हमसे, हमारा कचरा जरूर ले लेता है। तो वो खुल आराम से दो, बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा तो आए ही है कचरा लेने। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। हाँ जी। किसी ने पूछा है फिर पाप और पुण्य कैसे बनते हैं। इसके बारे में बाद में क्लास करेंगे, या कोई क्लास होगी तो शेयर कर देंगे। ठीक है, ये सब बहुत डिटेल की बातें हैं, अभी शॉर्ट में इसका आंसर नहीं आ सकता क्योंकि क्लास का टाइम भी हो रहा है। आपने पूछा है इज इट ओके टू मेडिटेट लाइंग इन बेड। हाँ, एब्सोल्युटली ओके, बट बी इन क्लैरिटी ऑफ दिस थॉट कि मेडिटेशन करते समय आप अगर सो गए तो फिर ये मत बोलना कि दीदी ने तो कहा था हम सोते हुए मेडिटेशन कर रहे हैं। देखो, मेडिटेट होता क्या है, मेडिटेशन होता क्या है, इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। meditation is not only focusing on a point and just thinking कि आपके स्वमान क्या है। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने अंदर आ रहे सारे कचड़े को, मन बुद्धि संस्कार को, एक्शंस को, सबको साक्षी होकर देखते रहना और बार बार अपने सत्य को याद करना, अपने सत्य में स्थित होते जाना। तो आप जब बेड में लेटे हो, चाहे आप कुर्सी में बैठे हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे चल रहे हो, चाहे कुछ भी बोल रहे हो, कंटिन्यू आत्मा साक्षी होकर देख रही है शब्द क्या जा रहे हैं, थॉट्स क्या निकल रहे हैं, मुंह से क्या क्या बोला जा रहा है, एक्शन से क्या क्या हो रहा है। इस पर कंटिन्यू फोकस कर रही है आत्मा, देखती जा रही है। और जो भी वेस्टेज है, जो भी ड्रामा की बातें निकल रही हैं, सोची जा रही हैं, करी जा रही हैं, उसको बाबा को सौंप कर कि बाबा इसने अभी ड्रामा अनुसार ये इसको बुरा लगा, ये इससे अपशब्द निकले, ये इसके कर्मों में कुछ हो गया, ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य वो साइलेंट आत्मा है, वो प्योर आत्मा है। उस आत्मा को बार बार रिवाइज करना, याद करना, स्वमान में रहना, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्युटली मेडिटेशन, जो कि एब्सोल्यूट आत्मा का ट्रुथ है। बाकी हमने अभी तक जितने मेडिटेशन सीखे हैं, मैं आत्मा परम धाम जा रही हूँ, आ रही हूँ, या जो कुछ भी, और दूसरे संस्थाओं के भी, वो सब एक आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए फाइन है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन इज, राजयोगा इज, आत्मा स्वराज की सीट पर बैठ जाए। आत्मा राजा की सीट पर बैठकर मन बुद्धि संस्कार के जो भी रोल में हो रहा है पार्ट, उसको साक्षी होकर देखे और उसमें अवेयर रहे कि ये मैं ना बना लूं अपनी पहचान। अटेंशन रखूं हर समय और अपने साथ शांत आत्मा के अपने साइलेंस के ट्रुथ में स्थित रहूं, बार बार उसी में लौट जाऊं। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो इसका तो ज्यादातर टाइम ऐसे ही होता है कि कई बार ये पीठ में दर्द हो गया या बैठे बैठे बहुत देर वो हो गया, तो लेट कर मेडिटेशन कर लेते हैं। और मेडिटेशन करने वाली अब चीज ही नहीं रह गई एक्चुअली, वो सारा स्टेज क्रॉस हो चुका है। अभी जो बैठकर हम लोग सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा करते थे, 3 घंटा या जितने भी जो कर सकता है, अभी उससे भी बियॉन्ड जाकर हम हर समय मेडिटेटिव रहते हैं। इवन जब हिसाब किताब चुका रहे हैं, जैसे पिछले 1 डेढ़ दिन में इसके बहुत हिसाब किताब चुकतू हो रहे थे, सारा कचड़ा भी निकल रहा था अंदर का, ये साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर देख रही थी कि कोई कोई आत्मा के रोल में जब इसके साथ इसके अंदर कोई भावनाओं में परिवर्तन आ रहा है, मन में चेंजेस आ रहे हैं, संकल्पों में भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो कंटिन्यू यही तो मेडिटेशन था कि नहीं वो मेरा सत्य नहीं है, ये मन भारी हो रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है, मैं तो हमेशा एकदम फरिश्ता हूँ, मैं एकदम हल्की हूँ, निश्चिंत हूँ। कंटिन्यू ये यही चल रहा था, एक्शंस पे हर समय अटेंशन देना, दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, है ना। क्योंकि इसी से आप अपने सत्य को निरंतर याद करके उसमें टिक सकते हो, और जब आपका कचरा निकलता जाएगा, एक दिन खत्म भी हो जाए, इसी को कहेंगे कर्मातीत। ये कचरा निकलना जब आपका खत्म हो जाए, आपका कंप्लीट निरंतर सोल कॉन्शियस स्टेज बन जाए, तो फिर बस आपके ऊपर कर्मों का हिसाब किताब नहीं आता है। माया आएगी भी लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो वो कर्मातीत स्थिति है। तो बाबा ने कहा है कि बाबा ने तो कर्मातीत होने के बाद शरीर छोड़ दिया था,
बट हम आत्माओं का अभी कर्मातीत होने के बाद भी सेवा का पार्ट चलेगा, क्योंकि हमारे लिए अभी बाबा ये पार्ट है कि हमको अभी प्रत्यक्ष खुद को भी सतयुग में का जो अपने अंदर पार्ट इमर्ज होगा उसको भी साक्षात्कार करना है, अपने अंदर देखना है, और फिर दुनिया के सामने भी अपने एक्शन से, अपने रोल से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। सतयुग आ रहा है उसको भी प्रत्यक्ष करना है। तो ये हम सबका कचरा अभी बहुत निकलेगा। ये नहीं समझो कि अभी एज अ ब्राह्मण, एज अ बीके आपके आपका रोल हमेशा बहुत अच्छा रहेगा और आपकी सब तारीफ करते रहेंगे। नहीं, जो भी कचरा निकलेगा, दूसरे आपकी कितनी भी बुराई करे, आपको ब्लेम करे, आपके ऊपर उंगली उठाए, उसको कभी भी लेना नहीं अपनी अपनी वृत्ति में, अपने चित्त पे, क्योंकि वो आप नहीं हो। जिसने ये कचरा फैलाया, जिसने ये कर्म किए या सोचा या बोला, वो आप नहीं हो। आप वो सत्य आत्मा हो जो सदा पवित्र है। उसमें टिके रहना, तभी आप जाकर जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाओगे। नहीं तो पूरा ब्राह्मण जीवन ऐसे रोते रोते गुजर जाएगा कि मैं नहीं चाहती थी तो भी निकल गया, मैं नहीं चाहती थी तो भी हो गया। आपके चाहने और नहीं चाहने की बात ही नहीं होती। ये ज्ञान कह रहा है कि आपका चाहना, आप सोचने वाले चाहने वाले कोई हो ही नहीं। आत्मा तो इच्छा मात्रम अविद्या है। आत्मा तो सोचती नहीं, चाहती नहीं कुछ। ना आत्मा ना ही बोलती है ना ही करता है। जब कर्तापन के भान से आ जाओगे तो उसके भोगना से भी फ्री हो जाओगे। फिर वो जो कर्मों का हिसाब किताब है, पाप और पुण्य का, उससे भी परे चले जाओगे आप। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये तब पता चलता है जब आपने आत्मा की स्थिति में अनुभव खुद को कर लिया है। जब तक आप खुद को रोल समझोगे तो पाप और पुण्य में फंसे रहोगे। तब तक आप ये अच्छा ये बुरा में फंसे रहोगे। लेकिन आत्मा की महिमा क्या है? पाप और पुण्य से भी परे, मान अपमान से भी परे, निंदा स्तुति से भी परे, सर्दी गर्मी से भी परे। ना, ये सारी चीजों से परे वो आत्मा सत्य है, उसमें स्थित होना है। ठीक है जी। तो इसलिए पाप और पुण्य तब तक है जब तक आप रोल समझ रहे हो। एक रोल ने कुछ गलत किया, उसका फल बनेगा, और उसका फल दूसरे रोल में मिलेगा, या उसी रोल में मिलेगा, या दूसरे रोल में जब पुनर्जन्म हो जाएगा तो मिलेगा। लेकिन करते समय भी आप आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा था, और भोगते समय जब उसका फल मिल रहा है तो भी आप आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। रोल में जो मन है वो दुखी हो सकता है, वो अशांत हो सकता है, उसके साथ कुछ, शरीर के साथ उसके कहानी में कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन आत्मा तो तब भी उससे अनटच्ड है, क्योंकि आत्मा रोल को देख रही है प्ले होते हुए। लेकिन आत्मा एक्चुअली में एक्टर से भी अलग, वो साक्षी है। साक्षी का मतलब, ये रूपाली साक्षी नहीं हो सकती रूपाली के रोल से। आत्मा साक्षी है रूपाली के रोल से। आत्मा रूपाली नहीं है। आत्मा रूपाली के बोल नहीं है। आत्मा रूपाली के थॉट्स नहीं है। आत्मा रूपाली के एक्शंस नहीं है। आत्मा रूपाली का संस्कार नहीं है। आत्मा रूपाली के सेंसेशन नहीं है। कुछ शरीर और कहानी और ड्रामा में जो कुछ हो रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, वो कुछ भी आत्मा नहीं है। ठीक है जी। तो उस आत्मा में टिकना है। ये नॉलेज को, बहुत सारी चीजें आज डिस्कस डिस्कस हुई हैं। तो कोई भी चीज में डाउट है तो एक एक करके हम ले सकते हैं बाद में, लेकिन ऑलरेडी हम लोग कई सब बातें डिस्कस कर भी चुके हैं। बट जो लोग नए जुड़े हैं तो फिर वो क्वेश्चंस आ जाता है। प्रकृति शरीर का नाम है, करने वाली तो आत्मा है शरीर के द्वारा। देखिए, प्रकृति के द्वारा या शरीर के द्वारा आत्मा जो करते हुए दिख रही है, वो किसको दिख रही है? 5,000 का बना बनाया ड्रामा। एक, इसको एक ऐसे लेते हैं, लेट्स ट्राई वंस मोर इसको समझने के लिए। कैसेट है, ठीक है, पहले के जमाने में जो कैसेट चलती थी, उस कैसेट में वो छोटी सी पतली सी रील होती थी, पूरा दोनों साइड, और ऐसे ऐसे घूमता था। तो जो रीडर होता है टेप रिकॉर्डर का, वो जिस जिस चीज पे टच होता था, तो जैसे जैसे वो रील निकलती थी तो उसको रीड करते हुए बाहर के स्पीकर में या टेलीविजन पे वो दिखाता और सुनाता था। लेकिन एक सेकंड, ठीक है, तो वो कैसेट है मैं आत्मा। अब उसके अंदर जो रील है वो है हमारे 84 जन्म। अब पूरे 84 जन्म उसमें रिकॉर्डेड है, लेकिन वो जो
जो टच करता है जिससे वो रीड होती है रील, और फिर वो बाहर स्पीकर पे या टेलीविजन पे दिखती है या सुनाई देती है सीन या गाने और डायलॉग। तो वो जब जैसे जैसे चलते जाएंगे वो हमारा प्रेजेंट है, मतलब वो इस रोल का प्रेजेंट है। बट इस सारे रोल्स की कहानी में एक एक संकल्प, एक एक एक्शन, एक एक संग बोल, हर चीज फिक्स्ड है, जो कि इस पूरी मुझ आत्मा रूपी कैसेट में रिकॉर्डेड है। तो अगर कोई चीज में आवाज, मान लीजिए कि एकदम चीख की निकल गई, अब जब ये कैसेट बज रही है तो कहीं पर चीख रहा है, पार्ट जो रिकॉर्डिंग है वो चीख निकल रही है, लेकिन क्या वो चीख निकलते समय इस कैसेट का कुछ बिगड़ा? कैसेट का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब यही जब रीड हो रही है तो कहीं पर रोने की रिकॉर्डिंग बजने लगी, तो भले ही वो रो रही है, रिकॉर्डिंग रोल रो रहा है, लेकिन कैसेट का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। अब कहीं पे वो हंस रहा है, कहीं पर वो विलन बन गया है, कहीं पर वो हीरो बन गया है, बाहर से पूरे इस वर्ल्ड में बहुत कुछ रोल का होता हुआ दिख रहा है, बट कैसेट के अंदर हो रहा है सब कुछ। वो पूरी रील कैसेट के अंदर रिकॉर्डेड है, कैसेट का कुछ नहीं बिगड़ रहा। ऐसे ही मुझ आत्मा के अंदर ये पूरा वर्ल्ड है, और इस पूरे वर्ल्ड में एक एक सीन मेरे अंदर हो रहा है, मतलब मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, वो ऐसे ही प्ले हो रहा है। जब आंख खोल देते हैं ये वाली तो ये बाहर दिखने लगता है, ये मन बुद्धि संस्कार, ये बाहर आउटर वर्ल्ड में दिखने लगता है। तो ये जो जैसे कैसेट अपने आप में एक रिकॉर्डेड स्टोरेज है, लेकिन उसको बजाने के लिए, उसको सुनाने के लिए टेलीविजन या टेप रिकॉर्डर या स्पीकर को यूज किया जाता था, तो वो बाहर दिखने लगता था। बट सब कुछ है, होता तो अंदर है ना, है तो सब कुछ आत्मा के अंदर, बट वो जब आंखें खोलते हैं तो ये मन उसको बाहर करने लगता है, प्रोजेक्ट। तो इस स्टेज में आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, तब आपको ये और गहराई से पता चलेगा। ठीक है। हाँ जी। तो और कोई क्वेश्चन है किसी को अभी? आज आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। जो भी है अब नेक्स्ट टाइम पे समझते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। ओम शांति।